यूरिया फर्टिलाइज़र, जो कि एक अमाइड फर्टिलाइज़र है जिसमें 46% नाइट्रोजन होती है। यानी कि अगर हम 100 केजी यूरिया वहाँ पे डालेंगे तो हमें 40% नाइट्रोजन मिलेगी। बट जो यूरिया का बैग आता है पहले 50 केजी का आता था, अब 45 केजी का आ रहा है, तो उससे हमें लगभग कितनी नाइट्रोजन मिलेगी? 20.7। यानी कि अगर हम एक बैग डाल रहे हैं तो 21% के लगभग नाइट्रोजन, और अगर 2 बैग डालेंगे तो 42% नाइट्रोजन। अब जो यूरिया हम डालते हैं उसकी कन्वर्जन कैसे होती है? तो सबसे पहले वो बदलता है अमोनिया में, और कुछ जो फसलें हैं वो डायरेक्टली अमोनिया की ही अपटेक करती हैं, जैसे धान यानी कि पैडी या फिर जूट। ये एक यूरिएज एंजाइम यूरिया की हाइड्रोलिसिस करेगा, फिर उसके बाद जो अमोनिया है फिर वो नाइट्राइट में बदलता है, फिर वो नाइट्रेट में बदलता है, और ज़्यादातर फसलें हैं वो नाइट्रेट फॉर्म में ही नाइट्रोजन की अपटेक करती हैं। अब अगर हमने ज़्यादा यूरिया डाल दिया तो वहाँ पर अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, नमी ज़्यादा है और पीएच ज़्यादा है, तो वो जो अमोनिया है वो डायरेक्टली आपका अमोनिया गैस में बदल के भी एटमॉस्फेयर में जा सकता है गैस के रूप में, या फिर जो नाइट्रेट है उसका निक्षालन हो जाता है, यानी कि लीचिंग भी हो सकती है। या फिर अगर वहाँ पे पानी लगातार खड़े रहे तो यही नाइट्रेट है वो नाइट्राइट में बदल के नाइट्रस ऑक्साइड में गैसियस फॉर्म में एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो इसीलिए यूरिया को एक साथ ना डाल के कुछ दिनों के इंटरवल पर डालना चाहिए।